दिगंबर जैन पर्वों में दशलक्षण पर्व सबसे महान माना जाता है, लेकिन यदि सम्यक ज्ञान की उपलब्धि की अपेक्षा देखा जाए तो शुद्ध पंचमी दिगंबर जैन धर्म का सर्व महान पर्व है। शुद्ध पंचमी की जो कथा है और शुद्ध पंचमी के वाच्य जो परमागम हैं वे आज बाहर आ चुके हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि 2000 वर्ष तक वे सुरक्षित रहे और आज उससे भी महान सौभाग्य यह है कि वे हमारे हाथों में भी हिंदी टीका होकर आ गए। ये इस युग की 2000 वर्ष के इस अपने युग की यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये ग्रंथ हमारे हाथ नहीं आते तो सचमुच करणान योग के जो नवीन नवीन तथ्य सामने आए हैं उनसे सारा समाज, विद्वत समाज वंचित रहता। शुद्ध पंचमी इसका नाम सार्थक है, क्योंकि आज के दिन ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन हमें शुद्ध पंचमी का जो वाच्य है, विषय है, षटखंडागम, उसकी उपलब्धि हुई थी। शुद्ध की जो परंपरा है वो कभी नवीन नहीं होती। सचमुच शुद्ध मैंने अनादि निधन जो शब्द ब्रह्म है उसका कोई प्रारंभ भी नहीं है और अंत भी नहीं है। भगवान तीर्थंकरों से शब्द ब्रह्म की जो धारा चलती है और जिस धारा में अनेक जीव, अनेक भव्य जीव स्नान करते हैं, वो धारा अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि सबसे पहले तीर्थंकर कौन हुए। सचमुच
सबसे पहले यदि कोई तीर्थंकर हुए होते तो जैन धर्म भी, जैन दर्शन भी नवीन धर्म होता और तब हमें इसमें सत्य के दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि जो सत्य और सत है, जो वस्तु व्यवस्था है, वह भी अनादि निधन है, किसी की बनाई हुई नहीं है। और वस्तु व्यवस्था का जो सचमुच प्रतिपादक है वह सर्वज्ञ परमात्मा होता है और किसी की ताकत नहीं है सर्वज्ञ वीतराग के अतिरिक्त कि वो वस्तु व्यवस्था और उस वस्तु व्यवस्था के भीतर पड़ा हुआ जो शुद्ध चैतन्य है उसका प्रतिपादन कर सके। ऐसी ताकत नए धर्मों में नहीं हुआ करती। धर्म यदि वस्तु व्यवस्था के ठोस धरातल पर खड़ा है और उसी का प्रतिपादन करता है तो उसे वस्तु व्यवस्था की तरह ही पुरातन अर्थात अनादि और अनंत होना चाहिए। भगवान तीर्थंकर जो होते रहे हैं और तीर्थंकरों के अतिरिक्त और भी सामान्य अनंत परमात्मा, उन सभी की वाणी ने विश्व व्यवस्था का और विश्व व्यवस्था का केंद्र जो अपना चैतन्य है उसका प्रतिपादन किया है। उस प्रतिपादन का ध्येय भी यही रहा कि जो शुद्ध चैतन्य है वह अन्य संपूर्ण वस्तुओं से न्यारा तत्व है, निराला है और उसका स्वभाव भी अन्य सबसे निराला है। वह ज्ञान और आनंद स्वरूप है और वही अपनी कल्पनाओं से दुखी भी हो रहा है। इसलिए उसी के लिए अनंत तीर्थंकरों की वाणी खिरा करती है और खिरती रहेगी, क्योंकि चैतन्य के अतिरिक्त जगत के जो अन्य अचेतन पदार्थ हैं उनमें ज्ञान भी नहीं है और वे सुखी दुखी भी नहीं होते। इस युग में 2000 वर्ष के इस युग में, बल्कि 2500 वर्ष के इस युग में शुद्ध की धारा भगवान वीरनाथ से प्रवाहित हुई। उनकी वाणी में शुद्ध चैतन्य का स्वरूप महिमा पूर्वक उछलता हुआ आया और उनके प्रमुख गणधर जो इंद्रभूति गौतम थे, उन्होंने
भगवान वीर की वाणी से द्वादशांग की रचना की। शुद्ध केवली होते हैं भगवान गणधर परमात्मा। द्वादशांग की रचना उन्होंने की और वहीं से इस श्रुतक ज्ञान का मौखिक प्रवाह चलता रहा। उस समय भगवान महावीर के बाद पंचम काल में मोक्ष जाने वाले 3 केवली हुए, गौतम, सुधर्म और जम्बू स्वामी। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता या पंचम काल बाधक होता है, इसका उत्तर देने वाला ये केवली त्रय का समुदाय है कि जो पुरुषार्थ करते हैं उनके लिए काल कभी बाधक नहीं होता। भले ये हुंडा और सर्पणी हो और इस कारण ऐसा होता रहा है, लेकिन जो संपूर्ण रूप से मुक्ति की प्रतिष्ठा होती है वह तो चैतन्य के पुरुषार्थ में ही होती है, और तब काल की बाधा कहीं ही नहीं जाती। यूं भी अगर काल बाधक कहा जाता है तो वो केवल कहा जाता है, सचमुच है नहीं। क्योंकि काल वो शुद्ध द्रव्य है, एक एक कालाणु वो शुद्ध द्रव्य है और शुद्ध ही उसकी पर्याय समय के रूप में होती है। इसलिए उसकी ओर से साधकता और बाधकता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये केवल व्यवहार है, लोक व्यवहार, और ऐसा ही व्यवहार आगम में भी प्रतिपादित हुआ। काल को दोष के रूप में कहा गया, माना नहीं गया। कहा गया इसका नाम व्यवहार नय, और माना गया इसका नाम मिथ्या दर्शन। इसलिए कहते आए हों भले ही, लेकिन भगवान गौतम से जिन आचार्यों को द्वादशांग का ज्ञान मिला वह भी मौखिक मिला। गौतम अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना कर लेते, लिखते नहीं हैं, कोई स्याही और कलम नहीं होती उनके पास, लेकिन भगवान की गंभीर वाणी में जो आता है उसका, उस विषय का विभाजन वे अंतर मुहूर्त में 12 भागों में कर लिया करते हैं और उसी को द्वादशांग कहते हैं। अथाह होता है सागर की तरह द्वादशांग का विषय। तो भगवान गौतम तो रचयिता हुए द्वादशांग के। गंधर्वों की परंपरा भी इसी तरह तीर्थंकरों के साथ रही है और ऐसा होता रहा है। और गंधर्व आचार्यों को द्वादशांग का उपदेश देते हैं तो वे भी द्वादशांग के ज्ञाता शुद्ध केवली हो जाते हैं।
इस तरह भगवान महावीर के बाद शुद्धज्ञान की ये धारा धीरे धीरे चलती तो रही, लेकिन हीयमान भाव से चली, क्योंकि शुद्ध केवली भी जो 5 शुद्ध केवली हुए तो उनके बाद शुद्ध का जो ज्ञान है वो अंग और पूर्वों के अंश तक सीमित रह गया, मैंने घटता गया। इसे काल दोष कहते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे ज्ञान का उपादान ही ऐसा होता है, हमारे ज्ञान की योग्यता ही ऐसी होती है कि वह पूरे द्वादशांग को मौखिक ग्रहण नहीं कर पाता और थोड़ा ग्रहण कर पाता है। थोड़ा ग्रहण करने वाले भी थोड़े ही आचार्य हुए, जिनमें अंतिम आचार्य भगवान धरसेन थे, कि जिनका इस शुद्ध पंचमी पर्व से सीधा संबंध है। आचार्य धरसेन आचारांग के ज्ञाता भी कहे जाते हैं, और कुछ दूसरा मंतव्य भी है कि वे अग्रायणी पूर्व के एक देश ज्ञाता थे। जो कुछ भी हो, उनका ज्ञान बहुत विशद था। आचार्य धरसेन गिरनार की चंद्र गुफा में रहते थे, वृद्ध हो चले थे, वहीं ध्यान किया करते थे। तब उन्होंने अपने ज्ञान से यह जाना भविष्य के लिए कि शुद्ध ज्ञान जो भगवान महावीर की करुण कृपा से चला आया, मुझको मिला है, वहाँ से प्रवाह पाता हुआ यह शुद्ध ज्ञान आगे रहने वाला नहीं है। इसलिए इसे किसी योग्य पात्र को संभलाया जाए, ये धारा हजारों वर्ष तक जीवंत रहेगी। तब उन्हें पता चला कि उस समय आंध्र देश की महिमा नगरी में एक मुनि सम्मेलन हो रहा था, और उस संघ के जो अधिपति थे वे आचार्य महासेन थे। आचार्य धरसेन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने महिमा नगरी के संघपति आचार्य महासेन को एक पत्र लिखाया कि किन्हीं दो समर्थ, प्रबुद्ध और शील वैराग्य संपन्न दो मुनियों को मेरे पास भेजो। आचार्य महासेन ने जब वो पत्र पढ़ा
तो उन्होंने उस संघ में से, उस सम्मेलन में से चुनकर 2 मुनि राजों को आचार्य धरसेन के पास भेजा। उन मुनिराज का नाम था सुबुद्धि और नरवाहन। वे मुनिराज चलते चलते आचार्य धरसेन के निकट आ ही रहे थे कि उसी रात को आचार्य धरसेन को एक स्वप्न आया कि 2 सफेद बैल मेरे सामने खड़े हैं। स्वप्न भंग हो गया और दूसरे दिन आचार्य देव ने देखा कि 2 मुनिराज प्रणाम करते हुए उनके सामने खड़े हैं। आशीर्वचन के बाद आचार्य धरसेन ने उन मुनिराज से सारे संघ की कुशलक्षेम पूछी और मेरे द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को ये संभाल सकेंगे, सुरक्षित रख सकेंगे, इसके लिए उन्होंने उन दोनों मुनिराज की परीक्षा लेना चाहा। परीक्षा के लिए आचार्य धरसेन ने दोनों मुनिराज को 2 विद्याएं 6 दिन का उपवास करके साधने को कहा। लेकिन विद्याओं में एक विद्या अधिकाक्षरी थी, उसमें एक में अक्षर ज़्यादा थे और दूसरी में अक्षर कम थे। दोनों मुनिराज गुरु की आज्ञा मानकर विद्याओं को सिद्ध करने लगे तो विद्याएं सिद्ध हुई, लेकिन चूंकि विद्या अधिकाक्षरी और हीनाक्षरी थी, इसलिए 2 देवियां अपने विद्रूप स्वरूप में प्रकट हुई। देवियों का जो सौम्य स्वरूप होता है, उस रूप में प्रकट न होकर डरावने रूप में प्रकट हुई। एक बड़े बड़े दांतों वाली थी और एक कानी थी। दोनों चतुर मुनि राजों ने इस बात से ये समझ लिया कि देवियों का स्वरूप ऐसा नहीं हुआ करता है, इसलिए विद्या में अवश्य कुछ त्रुटि है और ये हमारी परीक्षा है। तब उन्होंने उन दोनों विद्याओं को ठीक कर लिया और ठीक करने के बाद पुनः उनकी साधना की तो देवियां अपने सौम्य और दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। तब उन्हें विश्वास हो गया कि विद्याएं सिद्ध हो गई हैं। विद्याएं सिद्ध करके वे आचार्य धरसेन के पास पहुंचे और आचार्य धरसेन भी उन विद्याओं की सिद्धि पर बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय भूत जाति के देवों ने
एक मुनिराज की पुष्पहारों, वादित्रों और तूरियों से बहुत सम्मान किया और दूसरे मुनिराज के दांतों की पंक्ति अस्त व्यस्त थी, तो उसे भूत जाति के देवों ने ठीक कर दिया। जिन मुनिराज की स्तुति हुई पुष्पहारों और वादित्रों से, उनका नाम आचार्य धरसेन ने भूतबली रखा। नरवाहन नाम के जो मुनि थे उनका नाम भूतबली रखा, और सुबुद्धि नाम के जो मुनि थे उनका नाम पुष्पदंत रखा, जिनके दांतों की पंक्ति ठीक की गई थी। इसके बाद आचार्य धरसेन ने उनको षटखंडागम का ज्ञान प्रदान करना शुरू किया। ज्ञान का यह जो दान है, ये कुछ मास चला और आषाढ़ शुक्ला एकादशी को इसकी पूर्णता हो गई। दोनों मुनिराजों ने आचार्य धरसेन के द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपने भीतर ज्ञान के पिटारे में सुरक्षित कर लिया, और तब आचार्य धरसेन ने उनको जाने की आज्ञा दी कि अब आप लोग जाओ। जाने की आज्ञा इतनी जल्दी क्यों दी? उसका कारण है कि आचार्य धरसेन को मालूम था कि मेरी आयु अधिक नहीं है, और यदि ये दोनों मुनि मेरे पास रहेंगे तो इनको मोह जाग सकता है, राग जाग सकता है। इसलिए इनका जाना ही अच्छा होगा, जिससे ये मेरे द्वारा जो अनुष्ठान ये ज्ञान दान का किया गया है उसको लिपिबद्ध करें, और शुद्ध की यह परंपरा हजारों वर्षों तक जीवंत रहे। तो दोनों मुनिराज चातुर्मास भी नजदीक जानकर अंकलेश्वर चले गए, और अंकलेश्वर से चातुर्मास समाप्त होने के बाद आचार्य पुष्पदंत वो बनवास देश को चले गए, और वहाँ आचार्य पुष्पदंत बड़े थे और आचार्य भूतबली छोटे थे। आचार्य पुष्पदंत ने वहाँ जाकर षटखंडागम का लेखन प्रारंभ किया। लेखन की यह इस 2000 वर्ष के युग में सबसे प्रथम घटना थी, क्योंकि आचार्य धरसेन तक ज्ञान की परंपरा मौखिक चली आ रही थी, और अब ज्ञान जब हीन होने लगा तो लिखने की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो आचार्य पुष्पदंत जो नाम है वह बहुत कम जाना पहचाना जाता है। शुद्ध पंचमी अधिकांश धवल, माधवल
और जय धवल के नाम से जानी जाती है, लेकिन हमारे समाज का अधिकांश षटखंडागम को आज तक भी नहीं जानता है। षटखंडागम करणान योग का ग्रंथ है और उसमें जो सारा वर्णन है वह जीव और कर्म के संयोग से जीव की असावधानी में जो जीव की दशाएं हुआ करती हैं, उसे मोह राग द्वेष होते हैं, वो 4 गतियों में भ्रमण करता है, पंच परावर्तन करता है। इस सब का वर्णन षटखंडागम की विशाल काया में है। तो आचार्य पुष्पदंत ने जब लिखना प्रारंभ किया तो वो भी वृद्ध थे और उन्होंने षटखंडागम के जो 6 भाग हैं, जीवठान, खुद्दा बंध, बंध स्वामित्व विचय, वेदना, वर्गणा और महाबंध, ये 6 भाग षटखंडागम के हैं। उसमें से पहले जीवठान का जो सत्प्ररूपणा भाग है, उस पर आचार्य पुष्पदंत ने 20 अधिकारों में 177 सूत्र लिखे। इसके बाद अतिवृद्धावस्था के कारण वे आगे नहीं लिख पाए और उन्होंने अपने उस लेखन को आचार्य भूतबली के पास भेज दिया। आचार्य भूतबली ने उन सूत्रों को पढ़कर जो शेष षटखंडागम का विषय है, कुछ तो जीवठान का और बाकी के 5 खंडों का, इस सारी रचना आचार्य भूतबली की है। 177 सूत्रों को मिलाकर आचार्य भूतबली ने षटखंडागम के पहले 5 खंडों पर 6000 सूत्र लिखे और जो अंतिम भाग षटखंडागम का महाबंध है, उसकी रचना आचार्य भूतबली ने स्वयं बहुत विस्तार से की और उसका जो परिमाण है वो 30,000 श्लोक प्रमाण है। इस प्रकार षटखंडागम का लेखन आचार्य भूतबली के द्वारा जिस दिन पूरा हुआ, वो दिन आज का दिन ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी था और स्वयं आचार्य भूतबली ने उन शुद्ध देवता की प्रतिष्ठा करके चतुर्विध संघ के साथ शुद्ध देवता की पूजा की और तभी से शुद्ध पंचमी पर्व का ये भव्य प्रवाह दिगंबर जैन समाज में निर्बाध चला आ रहा है। ये पहला लेखन कार्य था। कितने सागरों के बाद, क्योंकि भगवान महावीर के 683 वर्ष बाद तक भी लेखन की आवश्यकता नहीं हुई और जब लेखन की आवश्यकता पड़ी
तो हमारे सौभाग्य से आचार्य पुष्पदंत और भूतबली जैसे समर्थ मुनिराज मिल गए और वह लेखन भी पूरा हो गया। उससे भी अधिक सौभाग्य की बात यह है कि 2000 वर्ष के इस काल में अनेकों ग्रंथ वे जीर्ण हो चुके, नष्ट हो चुके, कई विरोधियों के द्वारा जला दिए गए, लेकिन षट्खंडागम हमें अपने संपूर्ण अंश में उपलब्ध हो रहा है और षट्खंडागम यदि न होते तो कर्णानुयोग के विषय में जितने भी आगे आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गुमटसार, क्षपणासार, लब्धिसार आदि और अन्य अन्य आचार्यों ने भी जिन ग्रंथों की रचना की, उन ग्रंथों की रचना नहीं हो पाती क्योंकि कर्णानुयोग का विषय ही लुप्त प्राय हो जाता। तो जितना भी आज कर्णानुयोग का साहित्य उपलब्ध है उसका संपूर्ण श्रेय षट्खंडागम को मिलता है, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली को मिलता है। षट्खंडागम की जो रचना है उसको प्रथम श्रुत स्कंद के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि श्रुत के स्कंद के रूप में, लिखावट के पन्नों के रूप में ये षट्खंडागम प्रथम शास्त्र है, इसलिए इसका प्रथम श्रुत स्कंद नाम सार्थक है। द्वितीय श्रुत स्कंद भगवान कुंद ने उसी समय के आसपास, माने उसके कुछ बाद, जो 5 परमागम लिखे, उन 5 परमागम को द्वितीय श्रुत स्कंद के नाम से पुकारा जाता है कि जिसमें शुद्ध आत्मा का विस्तार से वर्णन है और शुद्ध नय का विषय जो शुद्ध चैतन्य है उसका बड़ी महिमा पूर्वक यशोगान द्वितीय श्रुत स्कंध में आचार्य कुंद ने किया है। षट्खंडागम जब पूर्ण हुए तो उन पर टीकाएं लिखना प्रारंभ हुआ और अनेक आचार्यों ने उन पर टीकाएं अर्थात व्याख्याएं लिखी, लेकिन वे आज उपलब्ध नहीं हैं। आचार्य कुंद ने भी षट्खंडागम के 3 खंडों पर परिकर्म नाम की 12,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी, लेकिन वह भी आज उपलब्ध नहीं है। इन्हीं षट्खंडागम की टीका जो 1000 वर्ष के बाद आचार्य वीरसेन ने की, वो धवल और माधवल के रूप में हमारे सामने आई। उसकी चर्चा हम थोड़ा बाद में करेंगे। जय धवल की बात शेष रह जाती है। तो आचार्य धरसेन के समय ही गुणधर नाम के एक आचार्य हुए कि जिन्होंने
कषाय पाहुड़ की रचना की और कषाय पाहुड़ की जो टीका बाद में आचार्य वीरसेन और आचार्य जिनसेन ने की, वह जय धवला के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये ग्रंथ मूडबद्री के शास्त्र भंडारों में ताड़पत्रों पर कन्नड़ी लिपि में, कर्नाटक लिपि में लिखे हुए उपलब्ध थे, लेकिन हम लोगों को केवल इनके दर्शन मात्र उपलब्ध थे। पंडित प्रवर टोडरमल जी भी इसकी चर्चा किया करते थे और उनके अंतःकरण में ये बात बहुत उछल रही थी कि किसी प्रकार दक्षिण के वे रत्न मेरे हाथ लगें और मैं उनको पढ़ सकूं, लेकिन वो बात सफल नहीं हो सकी। जितनी भी टीकाएं षटखंडागम की हुई, आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के बाद वे उपलब्ध नहीं हैं। मात्र आचार्य वीरसेन की जो 1000 वर्ष के बाद हुई, आचार्य धरसेन और आचार्य पुष्पदंत भूतबली पहली शताब्दी के आचार्य हैं और उनके ठीक 1000 वर्ष बाद 9वीं शताब्दी में आचार्य वीरसेन हुए और आचार्य वीरसेन बड़े प्रतिभा संपन्न आचार्य थे। वे उस समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते थे। तो 9वीं शताब्दी में आचार्य वीरसेन ने षटखंडागम के 6 खंडों पर 72,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी। उनमें जो छठा खंड है महाबंध, वो महाबंध तो स्वयं आचार्य भूतबली ने बहुत विस्तार से लिखा था, 30,000 श्लोक प्रमाण। इसलिए उस पर आचार्य वीरसेन ने अधिक टीका नहीं लिखी। 5 खंडों पर विशद टीका लिखी और छठे खंड पर संक्षिप्त टीका लिखकर 72,000 श्लोक प्रमाण ये टीका लिखी गई और यह कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को पूरी हुई। इस टीका का नाम धवला टीका कहा जाता है। धवल शब्द का अर्थ श्वेत होता है, सफेद होता है, कि जिसका टीका से कोई सीधा संबंध नहीं बैठता। भाई सफेद का उस षटखंडागम की टीका से क्या संबंध है? लेकिन उसके हेतु की तलाश करने पर कुछ ऐसा अनुमान लगता है कि चूंकि शुक्ल पक्ष में यह टीका पूर्ण हुई थी, हम सन जानना चाहें तो सन भी है कि शक संवत
738 में ये टीका कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को पूरी हुई और शक संवत 738 के हिसाब से जो ईस्वी सन है वो 8 अक्टूबर सन 816 बुधवार बैठता है। तो इस दिन ये धवला टीका पूर्ण हुई, इसलिए शुक्ल पक्ष के कारण भी ऐसा मालूम होता है कि टीका का नाम आचार्य ने धवला रखा। इसी तरह एक और भी अनुमान आता है कि उस समय राजा अमोघ वर्ष का राज्य था। राजा अमोघ वर्ष जैन थे, बड़े धर्मात्मा, नीतिज्ञ, दयालु और महातेजस्वी थे और बड़े रूपवान भी थे। तो राजा अमोघ वर्ष की एक उपाधि अतिशय धवल भी थी। अतिशय धवल, उस अतिशय धवल उपाधि के कारण भी टीका का नाम धवला हो सकता है, ऐसा अनुमान किया जाता है। जो आचार्य गुणधर ने कषाय प्राभृत ग्रंथ उसी समय लिखा था, आचार्य पुष्पदंत और भूतवली के समय, उसकी टीका भी आचार्य वीरसेन ने शुरू की और वे उस टीका के 20,000 श्लोक प्रमाण लिखकर अंत में दिवंगत हो गए। और कषाय पाउड़ की ये जो टीका है, जिसे जय धवला कहा जाता है, वह अधूरी रही। पर अधूरी नहीं रही। आचार्य वीरसेन के शिष्य जो जिनसेन थे, उन आचार्य जिनसेन ने अंत में वो टीका 40,000 श्लोक का परिमाण और लिखकर पूरी की। और इस प्रकार जय धवला 60,000 श्लोक प्रमाण टीका में पूरा हुआ। एक श्लोक में 32 अक्षर होते। इस तरह ये धवल और जय धवल जो ग्रंथ हैं, वे बड़ी कठिनाई से उपलब्ध हुए। उसकी चर्चा अधिक लंबी है, लेकिन अधिक लंबी करने से लाभ नहीं है। मूढ़बद्री में जब केवल इनके दर्शन कराए जाते थे, उस समय जो प्रबुद्ध लोग और जैन साहित्य के उपासक लोग मूढ़बद्री जाते थे और वहाँ उन रत्नमयी प्रतिमाओं और इन ताड़ पत्रों के रत्नों के धवला, महाधवला और जय धवल के दर्शन करते थे। तो उनके मन में आता था कि किसी तरह इनकी प्रतिलिपि हो जाए और इसको नागरी लिपि में लिखने वाला भी मिल जाए, जो कन्नड़ लिपि भी जानता हो और नागरी लिपि भी जानता हो, वही ये काम कर सकेगा। इसका श्रेय शोलापुर के
जो सेठ थे, बहुत धर्मात्मा, हीरा चंद जी और बंबई के सेठ मानक चंद जी, उनको जाता है कि उन्होंने पहली बार मूडबद्री में जो श्रीपति शास्त्री थे उनसे इसकी नागरी लिपि करवाई। नागरी लिपि हो जाने के बाद वे उसको लेकर इन दोनों महानुभावों के पास आए, लेकिन इन्होंने उसे लेना अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मूडबद्री के भट्टारक और कई विद्वान ये चाहते थे कि ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। शायद इस भय से उन्होंने उसकी नागरी लिपि तो करवाई लेकिन इनकार कर दिया। तब ये जो श्रीपति शास्त्री थे वे निराश हो गए और ये सहारनपुर के राय बहादुर साहब के पास पहुंचे और उन्होंने कुछ न्योछावर देकर वो टीकाएं मंदिर में रख दी। इस प्रकार ये टीकाएं मैंने नागरी लिपि में लिखी हुई उपलब्ध हुई। और उसके बाद आज के जो बड़े विद्वान हुए डॉक्टर हीरालाल जी और पंडित फूलचंद जी, ऐसे 2-3 विद्वानों ने मिलकर इनकी हिंदी टीका की। जो धवला टीका है वो 6 खंडों की ही पूरी धवला टीका कहलाती है, लेकिन यदि 5 खंडों की टीका को धवला कहें तो महाबंद की जो टीका है, विशाल टीका, उसको महाधवल के नाम से पुकारा जाता है। असल में तो संपूर्ण 6 खंडों की टीका का नाम धवला टीका है। धवला टीका का तृतीयांश, जो तीसरा हिस्सा है, वह प्राकृत में लिखा हुआ है और शेष संस्कृत में लिखा हुआ है। जो षटखंडागम ग्रंथ हैं वे पूरे के पूरे प्राकृत भाषा में हैं। उसे शौरसेनी प्राकृत भी कहते हैं, जो उस समय की प्रचलित भाषा थी और लोग उस भाषा में परस्पर बात भी किया करते थे। तो वो टीका जब इन विद्वानों को मिली, ये प्राकृत और संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ विद्वान थे और इन्होंने उस धवला टीका की उस धवला टीका के जो प्राकृत और संस्कृत के अंश थे पूरे, उनका हिंदी अनुवाद कर लिया। इसी तरह जयधवल भी प्राकृत और संस्कृत में लिखा गया था, उसका भी अनुवाद इन्हीं विद्वानों ने हिंदी में किया और आज हमें इस बात की सुलभता है, बल्कि बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम अपनी हिंदी भाषा में इन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं और करणान योग संबंधी बड़ी बड़ी गुत्थियां हल की जा सकती हैं। इन विद्वानों ने इस हिंदी टीका करने में कितनी मेहनत की होगी, उनकी जो प्रतिभा
और उनका जो श्रम है उसको हम कितनी दीनारों से तोलें, सचमुच उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण करणान योग के जितने भी ग्रंथ थे उन सबको सार्थक कर दिया। और आज सामान्य लोगों को भी षटखंडागम, उनकी धवला टीका, कषाय पाहुड़ और उसकी जय धवला टीका ये हिंदी में उपलब्ध हुई और आसानी से पढ़ी तो जा सकती है, लेकिन समझना तो लोहे के चने चबाना है। क्योंकि जब तक करणान योग का अच्छा अभ्यास ना हो, पूरा अभ्यास ना हो, तब तक उन ग्रंथों की भाषा को समझना और फिर उनके भाव को समझना ये कोई आसान काम नहीं। अब तो ये सारे विद्वान भी दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन ये टीकाएं आज भी, जो धवला टीका है वह भी 16 भागों में और जय धवला टीका भी 16 भागों में आज हमको उपलब्ध है। अधिक प्रतियां तो इनकी कहां से मिलेंगी जब पढ़ने वाले ही नहीं हैं। जब सामान्य शास्त्र और उनके भाव भी हम लोग नहीं समझ पाते तो धवला और जय धवला की हिंदी टीका का समझना वो कोई आसान काम नहीं। इस प्रकार इस शुद्ध पंचमी जो महोत्सव है उसका एक संक्षिप्त इतिहास है। बात और भी शेष रहती है। समय तो हो गया ना? हाँ, समय हो गया ना। अब कल